धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक उसी प्रकार से आप, मैं या कोई भी कितनी भी कोशिशें कर लें, ऋतु आएगी तब फल होंगे। हाँ, अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, अपने जो कर्म है उसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात कर्क राशि की करने वाले हैं और कर्क राशि पे यह जो शनि वक्री हो रहे हैं इसके क्या प्रभाव आएंगे, क्योंकि कहा जाता है और इसके फल भी देखे गए हैं कि शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक हाउस पीछे के भी रिजल्ट देने लग जाते हैं जब तक यह वक्र अवस्था में रहते हैं। तो क्योंकि आप लोगों के शनि देव की ढैया पहले चल रही थी या ढैया को पूर्ण करके आप इस समय में हैं अभी, तो क्या शनि की ढैया फिर से शुरू हो गई है जब तक यह वक्र अवस्था में? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शनि का यहाँ पे या किसी भी ग्रह का वक्र अवस्था का ये जरूर समझ में आता है कि पेंडिंग काम जो उन ग्रहों के द्वारा रह गए थे, जो अटके हुए काम थे, उनको वह इस समय में पूरा करने की कोशिशें करते हैं। अब अष्टम भाव से, क्योंकि आपके अभी के समय में वक्री कहाँ पे हो रहे हैं, 9वें भाव में वक्री हो रहे हैं शनिदेव। 9वें भाव में वक्री हो रहे हैं तो अष्टम भाव के भी कुछ रिजल्ट शनिदेव देंगे। अब जिन लोगों को अष्टम भाव से समस्याएं थी या वह जो अच्छे इफेक्ट आने चाहिए अष्टम भाव के, अच्छा इफेक्ट 8वें भाव का क्या ही लेंगे अपन। 8वें भाव को तो अपन ने हमेशा से नेष्ट ही समझा, गलत ही समझा। 8वें भाव से भी कुछ अच्छे इफेक्ट देखे जा सकते हैं, और विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो लोग रहस्यों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह जो समय होगा यह स्लाइटली बेटर होगा। यह जो चीज़ें आपके, मैं कहूँ कि 8वीं ढैया खत्म होने के बाद में भी जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनका समझना मुश्किल था, पहेलियां थी जीवन की, वह इस समय में सुलझती हुई नजर आएगी या उनके कुछ क्लू आपको मिल जाएंगे कि कैसे इनको सुलझाना है। जो लोग रिसर्च करते हैं अपने कार्य में, उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक बेटर होने वाला है, चाहे वक्र अवस्था थी। ससुराल पक्ष से जिन लोगों के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिन लोगों के संबंध खराब हुए पिछली ढैया में, वह संबंध इस समय में सुधरते हुए नजर आएंगे। दूसरा, यहाँ पे गुप्त शत्रुओं की भी बहुत मेन बात हो जाती है, क्योंकि शनि ढैया में, और विशेष तौर से शनि की जब 8वीं ढैया चल रही हो उस समय में गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों के गुप्त शत्रु बढ़ गए थे, अब पता भी चल गया कि हाँ भाई, शनि ढैया खत्म होते होते पता भी चल गया कि ये हमारे शत्रु थे, ये गुप्त रूप से हमें नुकसान पहुंचाने वाले थे, तो उनके जो नुकसान पहुंचाए गए थे उनकी पूर्ति यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो उनका नुकसान ना, यहाँ पे जो नुकसान आपके साथ हो गया उनकी पूर्ति यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनि का अपने को देखने को मिलेगा। अब कोई भी ग्रह हो तो वह अपने बेसिक नेचर पे भी बहुत अधिक काम करता है। शनि का बेसिक नेचर क्या है? न्याय करना। शनि का बेसिक नेचर है होल्ड पे डाल करके चीज़ें और उनका रिजल्ट देना। हाँ, रिजल्ट शनिदेव देते हैं, लेकिन समर्पण भी मांगते हैं। समर्पित हो जाए कोई इंसान तब जाकर के शनिदेव रिजल्ट देते हुए अपने को दिखते हैं। अब आपके 8वें भाव के रिजल्ट तो मैंने बताया आपको, 9वें भाव में भी तो हो रहे हैं ना। तो 9वें भाव से रिलेट आप क्या चीज़ों को करेंगे? पिता से, 9वें भाव को भाग्य से, 9वें भाव को धर्म से भी जो जोड़ के देखें, 9वें भाव को कुछ धार्मिक यात्राएं भी देखी जा सकती हैं। देखिए, यात्राओं की जब बात करता है कोई इंसान तो वह 8वें और 12वें भाव को देखता है, लेकिन धर्म से जोड़ दी जाए धार्मिक यात्राएं, वह 9वें भाव से भी देखी जाएगी। अब यहाँ पे अपने को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो जो लोग
पिता से संबंध सुधारना चाहते हैं या पिता के साथ में जिनके संबंध बिगड़े हुए हैं, वो यह शनि सुधारते हुए नजर आएंगे। मांगते हैं समर्पण, शनिदेव केवल और केवल समर्पण मांगते हैं। तो समर्पित होना पड़ेगा आपको, धर्म के प्रति भी होना पड़ेगा और आपको अपने पिता के प्रति भी होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा समर्पण की जब बात आती है, मैंने कहा भाग्य की, मैंने हर जगह सुना कि भाग्य से कर्म बड़े बलवान हैं, बिल्कुल, लेकिन भाग्य साथ दे तो ही कर्म आपके हाथ तक पहुंचता है। लेकिन बात जब मेहनत की जाए, मैंने यहाँ पे अक्षर बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा है श्रम, श्रम का मतलब मेहनत। बात मेहनत की जाए तो वह कर्म नहीं है, वह मेहनत है। और मेहनत जब भाग्य की बात करोगे तो भाग्य भाव का जो भावम बनेगा वो तीसरा भाव बनेगा। मीन्स भावम कौन है? तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या है? पराश्रम, परिश्रम। परिश्रम की जब बात होती है तो वो श्रम ही है। परिश्रम हो गया, श्रम हो गया, पराक्रम हो गया, यहाँ पे मेहनत ही देखी जाएगी। अगर आप अपने कोई भी कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप क्या फील्ड में है वो मैटर नहीं करता, आप छोटा काम करते हो बड़ा काम करते हो मैटर नहीं करता। आप अपने कर्म के प्रति, आप अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर के यह भाव एक्टिव होगा और यहाँ से आपको भाग्य की कुंजी मिल जाएगी या भाग्य का साथ मिलेगा। ये प्रभाव इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ से मैं बात करूँ शनिदेव की। शनिदेव यहाँ पे आपके दृष्टियों में भी संबंध लेकर के आएंगे। शनिदेव के पास में 3 दृष्टियां महत्वपूर्ण हैं। 3 दृष्टियां, पहली तीसरी दृष्टि जो होती है वह आपके कहाँ पे जाएगी? वह लाभ भाव पे जा रही है। जिन लोगों को कार्य करते हुए भी लाभ नहीं मिल रहे, अब लाभ का मतलब केवल पैसे से ना जोड़ा जाए, मैं कहूँ लाभ का मतलब लाभ है, शुद्ध लाभ जो होता है, किसी से मिले उससे क्या लाभ है आपको, किसी का कोई कार्य कर दिया उससे आपको क्या लाभ मिला, वो लाभ की जब बात करूं केवल पैसा नहीं, तो लाभ भाव पे इसकी तीसरी दृष्टि जाती है। और यहाँ पे शनिदेव क्योंकि वक्री हो रहे हैं और शनि का कार्य थोड़ा स्लो हो जाता है, या इतना ही कहेंगे लाभ जरूर मिलेगा लेकिन स्लो ही रहेगा, ना केवल यह जो वक्र अवस्था में ही, आने वाले लंबे समय तक यह लाभ आपके स्लो रहेंगे। आज मिलना था कल मिलेगा, कल मिलना था परसों मिलेगा, लाभ धीरे हो जाएंगे। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये कब तक रहेगा? ये वक्र अवस्था का जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नवंबर 27 तारीख तक, 13 जुलाई से नवंबर 27 तारीख तक यह वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। अब यहीं से अपन बात करें 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि जैसा कि मैंने बताया पराक्रम भाव पे जा रही है। अब पराक्रम भाव जो है वह मेहनत है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके मित्रों का भी भाव यहाँ से देखा जाएगा, आपके छोटे भाई बहनों का भी यहाँ से देखा जाएगा। तो समर्पण मांगता है शनि, तो वहाँ पे आपके डिसीजन भी ठीक करता हुआ नजर आएगा। अगर आप कर्म के प्रति समर्पित होते हैं, आप अपने श्रम के प्रति समर्पित होते हैं, मेहनत के प्रति होते हैं, तो आपके डिसीजन ठीक होते चले जाएंगे। हाँ, डिसीजन स्लो जरूर हो सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ ठीक होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अमूमन 6.5 या 7.5 ये दोनों फेज़ ऐसे होते हैं जिसमें सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय सी हो जाती है। यहाँ आपकी सोशल लाइफ ठीक होती हुई नज़र आती है, लेकिन बहुत स्लो तरीके से यह होगी। मान सम्मान मिलेगा, नो डाउट, मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब बात मैं करूं 10वीं दृष्टि, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए 10वीं दृष्टि शनिदेव की, क्योंकि 10वीं दृष्टि यह जाएगी आपके 6ठे भाव पे जाएगी। 6ठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु तो है ही, 6ठा भाव दुर्घटनाओं से भी जोड़ करके देखा जाता है, और 6ठे ही भाव को आप
जॉब से रिलेट भी करते हैं। जो आप सर्विस देते हैं, जो आप सर्विस लेते हैं, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, आप किसी की सेवा ले रहे हैं, तो छठा भाव ही यहाँ से देखा जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ही बृहस्पति की दृष्टि होगी, यहाँ पे ही आपके केतु की भी दृष्टि होगी। केतु जो डिटैचमेंट का कारक है और बृहस्पति जो वृद्धियां करवाता है और शनि जो होल्ड पे डाल देता है। तो अपने को क्या समझ में आता है? समझ में सिर्फ इतना ही, शनि के प्रभाव और बृहस्पति के मैं अगर देखूं यहाँ पे तो अपने को वृद्धियां दिखती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड होंगी, चीज़ें धीरे हो सकती है, लेकिन जॉब में किसी प्रकार का इशू ना देखने को मिले। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है, आपका मन विचलित केतु जरूर करवाएगा। केतु मन विचलन डालेगा आपका और आपको जॉब स्विच करने के लिए बार बार प्रेरित करेगा। जॉब स्विच करना समाधान नहीं होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रोग और ऋण और शत्रु ये भी कम होते हुए नजर आएंगे। तो अपने को यहाँ पे प्रभाव तो काफ़ी हद तक अच्छे दिखते हैं। अब ये जो गोचर की अपन ने बात की है, हो सकता है आपके चार्ट में शनि बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं शनि अच्छी पोजीशन में ना है आपके, क्योंकि ये जो है ये सपोर्ट दिखाती है अपने को, गोचर में कोई भी ट्रांजिट हो रहा है तो वो सपोर्ट दिखाता है और कुंडली आपको प्रॉमिस करती है कि हाँ ऐसा होगा, ये सपोर्ट है। अब कुंडली से अधिक जानकारी अपने को पता चलती है। खैर, ये वीडियो कहीं अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। कर्क राशि वाले जातकों में सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर टाइप करके जाएं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके स्लॉट बुक करवा कर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।